दोस्तों, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो घड़ी की सुई की नोक पर चल कर आते हैं। एक पल के लिए ठहरते हैं और फिर दोबारा नहीं आते, अपने पीछे यादें ही छोड़ जाते हैं। ये तस्वीर एक ऐसे ही लम्हे में खींची गई थी जिस पर आज भी यकीन नहीं होता। फिल्मी गायकी की ये चार महानतम शख्सियतें पहली और आखिरी बार किसी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए एक साथ स्टूडियो आई थी, और उन्हें साथ लाने वालों को तब शायद इस ऐतिहासिक लम्हे की अहमियत का अंदाजा था। इसीलिए खास फोटोशूट हुआ होगा, वरना हमें विश्वास भी नहीं होता कि गायकी के सरताज मोहम्मद रफ़ी, सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, मार्मिकता की महान आवाज मुकेश और ऊर्जा व उत्साह से भरे गानों के खिलंदड़ खिलाड़ी किशोर कुमार ने एक साथ एक ही गाने में अपनी आवाजें दी थी। ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। और आज भी जब इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की चर्चा होती है तो कई लोगों में आशंका पनपती है कि फिल्म तो 1977 में आई थी, जबकि मुकेश साहब एक साल पहले यानी 1976 में दुनिया से विदा हो गए थे। असल में दोनों ही तथ्य सही हैं, पर यह गाना उससे काफी पहले रिकॉर्ड हो गया था। दोस्तों, अमर अकबर एंथनी का ये गाना वैसे तो कई वजहों से यादगार बन गया, लेकिन ये फिल्म ही इतनी कामयाब और बॉक्स ऑफिस पर इतने रिकॉर्ड गढ़ गई कि ये ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग उसकी कामयाबी की सुर्खियों में खो गई। हालांकि इस मल्टी स्टारर फिल्म की सफलता की कोई एक वजह फिक्स करना मुश्किल है, क्योंकि मल्टी स्टारर फिल्म में इतने मल्टीफेरियस मसाले थे कि सबने मिलकर ही एक ब्लॉकबस्टर जायका तैयार किया था। और इसमें कोई शक नहीं कि इन मसालों में सबसे चटक, सबसे तड़क और सबसे जायके वाला मसाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आए जिसे मेरी याद आए, जब चाहे चली आए, अमर अकबर एंथनी, जिसमें आनंद बख्शी के लिरिक्स भी पिरोए गए थे। और आवाज के क्या ही कहने, उस दौर में लता, रफ़ी, मुकेश, किशोर के बाद कोई बड़ा नाम बचता ही नहीं था। उस पर से महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह भी थे, और अगर एक आध क्लासिकल गाना होता तो मन्ना डे की उपस्थिति भी होती। दोस्तों, मल्टी स्टारर फिल्में तो पहले भी बनती आ रही थी। स्टार का मतलब अगर सिर्फ पर्दे पर चमकने वाले नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे भी रोशनी बिखेरने वालों से है, तब अमर अकबर एंथनी सही मायनों में पहली और सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी। बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे। वैसे कहने को यह 1965 में आई यश चोपड़ा की फिल्म वक्त से प्रेरित थी, जिसमें एक पिता के 3 बच्चे बचपन में ही अलग हो जाते हैं। लेकिन कई जगहों पर मनमोहन देसाई के हवाले से कहा गया है कि उन्हें ये फिल्म बनाने की प्रेरणा असल में एक सच्ची घटना से मिली थी। एक बार उन्होंने अखबार में पढ़ा कि एक आदमी अपने 3 बच्चों को पार्क में छोड़कर चला गया और उसने आत्महत्या कर ली। इस त्रासद खबर ने देसाई को इतना झकझोर दिया कि वो सोचने लगे कि क्यों न इसे ही एक फिल्म का आधार बनाया जाए। उन्होंने ये बात अपने दोस्त और फिल्म राइटर प्रयागराज को बताई। उन्होंने कहा कि अगर वो आदमी खुदकुशी न कर फिर लौट के आता और देखता कि उसके बच्चे पार्क में नहीं हैं, तो क्या होता। प्रयागराज ने कहा, ये तो कोई नहीं बता सकता कि इन बच्चों का क्या होता। तब देसाई ने कहा कि तुम एक फिल्म की स्क्रिप्ट में तो इन बच्चों की किस्मत लिख ही सकते हो। फिर कल्पना की गई कि उन्हें 3 अलग अलग धर्मों के लोग लेकर जाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। और यहां से अमर अकबर एंथनी की कहानी निकली, जिसके डायलॉग लेखन में कादर खान और के शुक्ला को भी शामिल किया गया। अमर अकबर एंथनी। स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन का रोल खुद देसाई ने लिखा था, और उन दिनों जंजीर, दीवार और शोले में उनके काम के चर्चे से काफी प्रभावित थे। हालांकि तब तक शोले रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन देसाई ने मान लिया था कि यह फिल्म अमिताभ की ही फिल्म रहने वाली। विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के अपने जलवे थे। ऋषि ब्लॉकबस्टर बॉबी के बाद से ही कई हिट दे चुके थे। विनोद खन्ना के सितारे भी बुलंद हो रहे थे, जिनका किरदार यहाँ थोड़ा सीरियस था, और उन्हें इस बात की शिकायत थी कि बाकी दोनों हीरो की तो हीरोइनें हैं, लेकिन मेरे किरदार की नहीं। ऐसे में मेरा रोल तो पहले ही मर जाएगा। फिर उनके लिए शाबाना आजमी को कास्ट किया गया, और उसके बाद इस गाने की तकदीर लिखी गई, जो वैसे तो फिलर्स मात्र था, यानी तीनों हीरो और हीरोइनों का स्टेटस जस्टिफाई करने के लिए। ये बोल भी हल्के फुल्के ही थे। लेकिन जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आग्रह पर देसाई ने 4 लीजेंड गायकों को संपर्क किया और उन्हें गाने के लिए मना लिया, तब इसकी रिकॉर्डिंग ही एक सिंगिंग फेस्ट बन गई।
पहली बार बॉलीवुड गायकी की 4 सबसे बड़ी हस्तियां एक ही गाने में शिरकत कर रही थी। खुदा गवाह हम सच कहता है। इस गाने में किशोर कुमार ने अमिताभ के लिए, मुकेश ने विनोद खन्ना के लिए और मोहम्मद रफी ने ऋषि कपूर के लिए गाया था। और दिलचस्प बात यह कि लता मंगेशकर ने परवीन बाबी, शाबाना आजमी और नीतू सिंह तीनों के लिए गाया था। यह भी दुखद है कि इस रिकॉर्डिंग के 1 साल बाद ही 1976 में अमेरिका में मुकेश का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। और वो होते भी तो ऐसा संयोग शायद ही बनता कि ये चारों किसी एक गाने में शरीक हों। हालांकि फिल्म में कुल 7 गाने थे, जिनमें से 5 में रफ़ी साहब ने अपनी आवाज दी थी। शिरडी वाले साईं बाबा आया है, अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा। और टाइटल सॉन्ग में किशोर का साथ महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह ने दिया था। और इस गाने में, जिसे एक फनी आइटम सॉन्ग मानकर चला जा रहा था, किशोर ने दिखा दिया कि कैसे कैसे मुश्किल लिंगुअल और म्यूजिकल उतार चढ़ाव को वो बेहतरीन ढंग से गा सकते हैं। My name is Anthony Gonsalves. Right? हालांकि इस गाने को स्क्रीन पर अमिताभ की एक्टिंग नहीं मिलती तो शायद ही इसके बोल आज हम सबकी जुबान पर होते। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. जो भी हो, कहते हैं कि पहले एंथनी का नाम एंथनी फर्नांडिस था, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनों को ये नाम सूट नहीं कर रहा था तो इसे एंथनी गोंसाल्विस कर दिया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमरजेंसी के दौर में तब ट्रेड यूनियन नेता जॉर्ज फर्नांडिस चर्चा में आ गए थे, जिससे भी इसे बदल दिया गया। वैसे फिल्म इमरजेंसी के चक्कर में ही 1.5-2 साल लंबित हो गई थी। खैर, जब ये पर्दे पर आई तो इसने धमाका कर दिया। ये उस साल की टॉप ग्रॉसर फिल्म तो थी ही, अगर शोले को हटा दें तो बॉलीवुड की तब तक की सबसे बड़ी हिट थी। दोस्तों, अरसा पहले एक वीडियो में जब हमने बताया था कि इस फिल्म ने पहली बार मुंबई के ही 25 सिनेमाघरों में एक साथ सिल्वर जुबली मनाई थी, तो तब कई दोस्तों ने हैरानी जताई थी कि कोई फिल्म एक ही शहर के 25 सिनेमाघरों में कैसे रिलीज हो सकती है। जबकि ये बात मैंने नहीं बल्कि खुद अमिताभ बच्चन ने बताई थी। वो कई बार ट्विटर पर इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड का जिक्र कर चुके हैं। तो ऐसे दोस्तों को यहाँ एक स्पष्टीकरण दे दें कि उस समय सिंगल स्क्रीन सिनेमा का दौर था और तब भी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 200-250 सिनेमाघर थे और बड़े ब्रांड की फिल्में 1-8 दर्जन सिनेमाघरों में तो रिलीज होती ही थी। इस फिल्म को एग्जीबिटर्स ने हाथों हाथ लूट लिया था। खैर, फिल्म तो आप सबने देखी ही है। इस ऐतिहासिक गाने की यादों के साथ विदा दीजिए। वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें।